हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू राणा रविराज सिंह फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल बोल रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें जो ब्लैक बॉक्स दिया था उसके अंदर क्या तुम्हें पता चल गया। यूलो बोल रही होती है नहीं अभी पता नहीं चला है। बॉस ने कहा है कि 1 महीने के अंदर वो क्रैक हो जाएगा। हमारा मानना है कि उसके अंदर जेनेटिक ड्रग होगा जो कि ह्यूमन फिजिक को चेंज कर सकती है। बिल बोल रहा होता है शायद इसी वजह से टीला आइसलैंड के ऊपर बाकी सारी कंट्रीज की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यूलो बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हम लोगों से काफी आगे है और इस गेम को फील करने में बहुत टाइम लगने वाला है। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अब अगले मिशन में मिलेंगे। आगे बिल चावियान ग्रुप आ गया होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मुझे लगा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हो। बिल बोल रहा होता है मैंने सन ग्लास और मास्क लगा रखा था फिर भी तुमने पहचान लिया। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैं तुम्हारी बॉडी की स्मेल तक को पहचानती हूँ, क्या तुम ये कॉफी मेरे लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है हाँ ये दोनों कॉफी हम दोनों के लिए है। सिस्टर इंग बोल रही होती है लेकिन अभी बॉस रीटा ऊपर ही है, उनके रहते हुए तुम मेरे लिए ये सब लेके आए हो। बिल बोल रहा होता है कुछ एक्साइटिंग चीजें करने में काफी ज्यादा मजा आता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है कि सिस्टर रीटा ने देख रहे तो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम अभी क्या कर रही थी, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। सिस्टर इंग बोल रही होती है सेल्स रिपोर्ट की वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। 2 दिन से मैं कैलकुलेशन लगा रही हूँ लेकिन अमाउंट हमेशा ही रॉन्ग आ रहा है, तकरीबन 1 मिलियन का अंतर है। तुम तो कैलकुलेशन में काफी अच्छे हो ना, तुम मेरी हेल्प कर दो चीज से बाहर निकलने में। बिल बोल रहा होता तब तुम क्या करोगी। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा कमाल का एक्सपीरियंस दूंगी, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करती हूँ। आगे वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है, सीन चेंज होता है। हम रीटा को जो कि बोल रही होती है बिल तुम वापस आ गए। बिल बोल रहा होता है क्या तूने मुझे मिस किया। रीटा बोलती है हाँ बहुत ज्यादा। फिर रीटा और बिल के बीच में सिस्टम हो जाता है। आगे बिल टाउन वापस आ गया होता है और अपने पिज्जा को खाते हुए बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा टेस्टी हो गए हैं। तभी जियो बोलती है बॉस आपका मिशन 60% कम्प्लीट हो चुका है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे $5 बिलियन मिलते हैं। आपका नया टास्क है आपको इन क्रॉप्स को बेचना है, वो भी $1 मिलियन में। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलेंगे। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रही हो, इतने कम फ्रूट्स को आगे मैं $1 मिलियन में कैसे बेचूंगा। जियो बोल रही होती है जब तक हम कोई एक्साइटिंग काम ना करे तब तक मजा थोड़ी ना आता है। ये बोलते हुए बिल को किस कर देती है। बिल बोल रहा होता है इसी वजह तुम्हारी सिमुलेशन थी वो खत्म हो गई क्योंकि तुम लोग बहुत ही चालाक हो। जियो बोल रही होती है मैंने आपको गोल्डन क्ले दी थी और उसी के ऊपर सारे फ्रूट उगे भी है। अब इन फ्रूट्स के पास में नॉर्मल फ्रूट से काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, ये किसी भी ह्यूमन की हेल्थ और ब्यूटी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। एक बार इसको खाने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर ये कितना कमाल का है। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, लेकिन फिर भी इतने से फ्रूट को $1 मिलियन में बेचना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो कैलकुलेट करते हुए बोल रहा होता है मुझे 1 किलो फ्रूट को $250 में बेचना होगा। सच में ये मिशन तो काफी ज्यादा बेकार है, कोई बेवकूफी होगा जो कि इसको खरीदेगा। अंकल लाशन बोल रहे होते हैं बिल आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ही दुखी दिख रहे हो। बिल बोल रहा होता है बदर लाशन मुझे आपसे कुछ पूछना था, मेरे जो फील्ड के फ्रूट आके वो कितने में बिक जाएंगे। अंकल लाशन बोल रहे होता है अगर तुम इनको जाकर जंगल में बेचोगे ना तो ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पे तुम्हें इनकी काफी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हो सकता है सारे फ्रूट्स 20,000 युआन में बिक जाए। घबराते हुए बिल बोल रहा होता है कैसे 20,000 युआन, क्या ये बहुत ही कम नहीं हो गया। अंकल लाशन बोल रहे होते हैं घबराओ मत, तुम्हारे फ्रूट दिखने में काफी अच्छे हैं, कम से कम तुम 10,000 युआन तो कमा ही लोगे। बिल बोल रहा होता है बदल के आपको लगता है कि मैं इसको $1 मिलियन में बेच सकता हूँ। अंकल लाशन बोल रहे होते हैं कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया ना, आखिर तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो, पक्का तुम यहाँ पे मजाक कर रहे होगे। जो टीचर गुयाव है उनकी फैमिली कल वेजिटेबल बेचने के लिए बाहर जा रही है। उन लोगों ने आज मुझे बात करने के लिए डिनर डेट पे बुलाया था ताकि हम साथ में वेजिटेबल्स को बेच सके। कैसा रहेगा तुम भी मेरे साथ में उन लोगों के घर चलो। आगे बिल और लाओशन टीचर गुया के घर पे आगे होते हैं। गुया बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं बदर लाओशन के साथ में यहाँ पे डिनर करने के लिए आ गया। अंकल गु बोल रहे होते हैं तुम्हें बिल अंबानी हो, मैंने गुया के मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं तुमसे मिलने के लिए आने ही वाला था। वैसे आज मेरे पास में काफी अच्छी ड्रिंक है तो सभी लोग मिलके पियेंगे। गुया बोल रही होती है डरा को इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। अंकल लाशन भी बोल रहे होते हैं हमसे यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे बिजनेस की बात करने के लिए आए हैं। तुम कहते ना कि तुम्हारी फैमिली कल वेजिटेबल बेचने के लिए सिटी जाएगी, क्या तुम लोग काउंटी जा रहे हो या झोंगाई जा रहे हो। अंकल गु बोल रहे होते हैं हर साल हम लोग काउंटी जाते हैं तो इस बार भी हम लोग काउंटी ही जाएंगे। बिल बोल रहा होता है अंकल गु अपने फ्रूट्स को बेचने के लिए झोंगाई जाने का सोच रहा था, क्या आप लोग मेरे साथ में झोंगा चलना चाहेंगे, हम लोग साथ में मिलकर काफी सारी चीजें बेच सकते हैं। लाशन में बोल रहे होते हैं हाँ जो बिल के फ्रूट्स है ना वो काफी अच्छे ग्रो हुए हैं, काउंटी में उसकी अच्छी कीमत नहीं मिलने वाली। मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग झोंगा चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग हैं जो कि तुम लोग को अच्छी प्राइस दे सकते हैं।
अंकल गु बोल रहे होते लेकिन झोंगा तो से बहुत दूर है ना, हमारे पास में इतने वेजिटेबल्स नहीं है, तो क्या हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। अंकल लार्सन बोल रहे होते झोंगा और काउंटी में काफी अंतर है। झोंगा के अंदर तुम्हारे जो वेजिटेबल्स है वो डबल प्राइस में बिक सकते हैं। पक्का तुम्हारा जो फ्यूल का खर्चा है तुम्हारे ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। झोंगा जाना तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। गुया बोलती है डैड मुझे लगा कि अंकल लार्सन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग को झोंगा चल के ट्राई करना चाहिए, क्या पता हमारे वेजिटेबल्स महंगे में बिक जाए। अंकल गु बोल रहे होते ठीक है फिर चलते हैं। वैसे बिल मेरी बेटी को झोंगा ले आके उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। ठीक है फिर हम लोग कल झोंगा चलेंगे। हम लोग सुबह 5 बजे मिलते हैं ताकि हम झोंगा जल्दी पहुंच सके, देर करने का कोई फायदा नहीं है। गुया बोल रही होती है डैड क्या मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ। अंकल गु बोल रहे होते लेकिन तुम्हें तो अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी थी ना, तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो, मैं काम को संभालूंगा। गुया बोल रही होती है लेकिन डैड मैं दिन में बैठ के तो पढ़ाई करती रहती हूँ ना, और मैं पढ़ काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, आप मुझे बाहर लेके चलेंगे तो मेरा मूड काफी अच्छा हो जाएगा। अंकल गु बोल रहे होते अगर ऐसी बात है जल्दी उठ जाना, अगर तुम सुबह लेट उठी ना तो मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। आगे अगले दिन लोगों ने सामान पैक कर लिया होता है। अंकल को बोल रहे होते बिल तुम तो झोंगाई से हो ना, क्या तुम हम लोगों को ऐसी जगह बता सकते हो जहाँ पे हम लोग के वेजिटेबल्स महंगे में बिक जाए। बिल बोल रहा होता है हम लोग को अमीर सोसाइटी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा है वही पैसा खर्च करने की हिम्मत रखते हैं। हम लोग टॉन्चन सोसाइटी के बाहर अपना स्टॉल लगाएंगे, वो सोसाइटी मेरे दोस्त की ही है, तो उसने बोला कि हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गुया बोल रही होती है टोंगचेन तो एक फर्स्ट क्लास सोसाइटी है जहाँ पे झोंगा के काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं। वहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर की कीमत है 2 लाख युआन। बिल बोल रहा होता है इसी वजह से तो हम लोग चल रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं जो कि बिना सोचे समय पैसा खर्च कर देते हैं, और वहाँ पे और कोई स्टोर भी नहीं लगाता, तो वहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है फिर वहाँ पे चलते हैं। आगे वो लोग टॉन्चन सोसाइटी के बाहर आगे होते हैं। अंकल गु बोल रहे होते हैं बिल के सच में हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, क्योंकि देख के जगह लग रही है कि हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाने देंगे। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पे बात कर ली है, हम लोग को रोकने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, स्टॉल सेट करने में कोई भी रिस्क नहीं है। फिर वो लोग अपने स्टॉल को सेट करने लगते हैं। बिल सोच रहा होता है अगर मेरा सामान नहीं बिका तो मैं मैनेजर वांग को यहाँ पे बुला लूंगा और सारे के सारे सामान को पेनिनसुला होटल भिजवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर दिक्कत तो ये कि मेरे फ्रूट्स काफी महंगे हैं, 1 केजी फ्रूट के लिए आखिर कौन $2,500 देगा। तभी बिल को मेयर लियांग का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है मैं टाउन से वापस आ चुका हूँ और टॉन्चन सोसाइटी के बाहर अपना फ्रूट बेच रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास में टाइम हो तो तुम यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए आ सकती हो। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर तुमने क्या बोला, क्या तुम फ्रूट बेच रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना। तुम्हारी हमारी रिलायंस ग्रुप 1-1 मिनट के अंदर बहुत सारा पैसा कमाती है, फिर भी तुम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते और ये सारे फालतू काम करते रहते हो। क्या तुम फ्रूट बेच के इतना पैसा कमा लोगे जितना तुम अपने बिजनेस से कमाते हो। बिल बोल रहा होता है कोई भी काम छोटा नहीं होता, मैंने पहले टैक्सी भी चला रखी है तो उसके सामने फ्रूट बेचना तो बेटर ही है। अगर तुम्हें मेरे फ्रूट्स खाने हैं ना तो तुम मेरे पास में आ सकती हो। तभी वहाँ पर टैक्सी से 2 लड़कियाँ उतरती है। पहली लड़की बोल रही होती है आखिर ये क्या है, मैंने पहली बार टॉन्चन सोसाइटी के बाहर किसी को फ्रूट बेचते हुए देखा है, कहीं हम लोग किसी गलत जगह तो नहीं आ गए ना। दूसरी लड़की बोल रही होती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस फ्रूट सेलर को तो देखो ना कि कितना हैंडसम है, ये किसी भी मॉडल ज्यादा हैंडसम है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है अब ये मत बोलना कि तुम्हें पसंद आ गया है। तभी पहले वाली लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है काफी ज्यादा गुड लुकिंग लड़का है, इससे बात करने में आखिर हमारा क्या ही जाता है, चलो चल के इस लड़के से बात करके देखते हैं। फिर वो बिल के पास में आते हुए बोल रहे होते तुम्हारा फ्रूट दिखने में तो काफी अच्छा है। पहली वाली लड़की बोल रही होती है लिटिल ब्रदर आखिर तुमने पीछे तो कितने बेच रहे हो, मेरे लिए 5 पैक कर दो। बिल बोल रहा होता है मैं $2,500 पर केजी बेच रहा हूँ, मैं आपके लिए अभी पैक कर देता हूँ। प्राइस सुन के वो लड़की एकदम शॉक्ड हो गई होती है। अंकल को बोल रहे होते बिल आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो, कहीं तुम्हें गलत प्राइस तो नहीं बोल दी ना। बिल बोल रहा होता है मैं जो ये फ्रूट से बाकी सारे लोगों से काफी अलग है, ये किसी के भी खून को साफ करके उसकी स्किन को काफी ज्यादा बेटर कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिक फ्रूट है इसी वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है तुम एक झूठे हो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी इतने महंगे नहीं बिकते जितना महंगा तुम बेच रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से कोई झूठ नहीं बोला है, सामान को पैक करने से पहले मैंने तुम लोगों को प्राइस बता दी है, अगर तुम लोगों को खरीदना है तो ठीक है वरना मत खरीदो। दूसरी वाली लड़की बोल रही होती है आखिर तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, सोसाइटी में आने के बाद मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी, और आखिर ऐसे कैसे फ्रूट है जो खून को साफ कर सकते हो स्किन को बेटर कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अगर तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती ना तो मैं फालतू दिक्कतें खड़ी मत करो, मैं इसको लेने के लिए तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम ऐसे जा सकती हो। पहली वाली लड़की बोल रही होती है फिर आकर तुम बिना किसी बात के आर्गुमेंट क्यों कर रही हो, लिटिल ब्रदर ने हम लोग को पहले ही प्राइस बता दी है, ये लेना है या नहीं लेना ये हमारे ऊपर है। फिर वो लड़की बोल रही होती है लिटिल ब्रदर तुम्हारे पीछे जो है ना वो काफी ज्यादा महंगे है, इसी वजह से मैं सिर्फ एक ही लूंगी। फेरी बोल रही होती है रिया क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इतना एक्सपेंसिव फ्रूट क्यों खरीद रही हो, ये झूठ बोल रहा है इसके फ्रूट में कुछ भी खास नहीं होगा।
रिया बोल रही होती है मैं तो बस एक ही खरीद के देख रही हूँ ना, क्या पता ये सच बोल रहा हो। फेई बोल रही होती है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें जो भी करना है तुम कर लो। फिर रिया बोल रही होती है लिटिल ब्रदर मेरे लिए एक पैक कर दो, लेकिन हाँ अगर ये अच्छा नहीं हुआ ना तो मैं रिफंड करने के लिए आऊंगी। बिल बोलता है ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो वजन करते हुए बोल रहा होता है इसका $910 हो गया। तभी वो लड़की बिल को पेमेंट कर देती है। फेई बोल रही होती है मुझे लड़के के बारे में सोच सोच काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदे के बारे में पक्का से रिपोर्ट करूंगी। रिया बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रही हो, उस बेचारे ने तुम्हें प्रोवोक भी नहीं किया था और तुम फालतू में रिपोर्ट करने की बात कर रही हो। फेई बोल रही होती है इतना कुछ करने के बाद तुम कैसे कह सकती हो कि उसने मुझे प्रोवोक नहीं किया, वो बंदा मुझसे काफी एरोगेंटली बात कर रहा था, मैं इस बंदे को रिपोर्ट करके रहूंगी। फिर वो कॉल करते हुए बोल रही होती है 2 फार्मर्स है जो कि हमारे एंट्रेंस से फ्रूट बेच रहे हैं, आखिर हमारे टॉक्सिक सोसाइटी को क्या हो गया है, ये एक वेजिटेबल मार्केट क्यों बनता जा रहा है, जल्दी से इन लोगों को क्लियर कराओ। रिया सोच रही होती है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फेई बोल रही होती है मुझे कॉल करने के बाद में अब काफी अच्छा फील हो रहा है, फाइनली मैंने इसको सबक सिखाई दिया, अब मैं पास के सुपरमार्केट में जाते हुए काफी बड़ा पीस खरीद के लेके आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि आखिर अच्छे पीसेस कितने के होते हैं। रिया बोल रही होती है तुम ये तो नहीं बोल सकते कि पीसेस खराब है, एक बार इनकी साइज देखो, ये दिखने में ही काफी टेस्टी दिख रहे हैं। फेई बोल रही होती है मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। आगे वो लोग घर आगे होते हैं, रिया पीसेस को धोते उसे खा लेती है। फेई बोल रही होती है आखिर तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो, कहीं इन पीसेस के अंदर पॉइजन तो नहीं था ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें कैसे इंसान के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, तुम्हारा इतना महंगा फ्रूट खराब निकल गया। खुश होते हुए रिया बोल रही होती है किसने बोला कि ये खराब है, ये पीचेस तो बहुत ही टेस्टी है, मैंने बचपन से लेके आज तक इतने टेस्टी पीचेस नहीं खाए। फेई बोल रही होती है तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो ये एक पीच ही ना, आखिर कितना टेस्टी हो सकता है। रिया बोल रही होती है तुम इसको टेस्ट करके देख सकते हो कि आखिर कितना टेस्टी है, ये खाने में काफी रिफ्रेशिंग फील कर रहा है, ये स्वीट था लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल स्वीट नहीं है। फेई बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ। बाइट लेने के बाद में फेई बोल रही होती है सच में तो काफी ज्यादा कमाल का है। रिया बोल रही होती है मैंने कहा था ना कि ये बहुत ही अच्छा है। फेई बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ जा रही हो, मुझे एक और बाइट खाना था। रिया बोल रही होती है अगर तुम्हें खाना तो जाकर खुद खरीद लो, ये बहुत ही महंगा है। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जो रिया होती है वो चिल्लाने लगती है। तभी रिया बोल रही होती है आखिर क्या हुआ, क्या तुमने कोई कॉकरोच देख लिया क्या। रिया बोल रही होती है नहीं तुम मेरे पास आओ। फेई बोल रही होती है आखिर तुम्हें क्या हो गया, आगे तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। तभी रिया बोल रही होती है एक बार मेरा फेस देखो, जो मेरे फेस के ऊपर एकने था ना वो गायब हो चुका है। फेई बोल रही होती है हाँ तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग पीसेस खरीद रहे थे तब तुम्हारे फेस के ऊपर पिंपल था, आखिर वो गायब कैसे हो गया, कहीं तुम्हारे पास में कुछ काफी ज्यादा कमाल का कॉस्मेटिक तो नहीं है ना जो कि तुमने छुपा रखा है। रिया बोल रही होती है क्या तुम भूल गए लिटिल ब्रदर ने बोला था कि उसके पीसेस के अंदर ब्यूटी इफेक्ट है, इसी वजह से मेरा फेस अच्छा हो गया है। फेई बोल रही होती है अभी तुम्हें फ्रूट खाए हुए 1 ही घंटा हुआ है और तुम्हारे फेस के एकने गायब हो गए, ऐसा तो कोई मेडिसिन और फ्रूट नहीं है जो कि इतनी जल्दी काम कर सके। रिया बोल रही होती है देखो मेरी स्किन काफी अच्छी फील हो रही है, अब पहले से काफी ज्यादा स्मूथ भी हो गई है। फेई बोल रही होती है हाँ तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो। रिया बोल रही होती है हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को जल्दी जल्दी कुछ और पीछे ले लेना चाहिए वरना वो लिटिल ब्रदर यहाँ चला जाएगा। सीन चेंज होता है, सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है कुछ लोगों की कंप्लेन आई है कि हमारे दरवाजे पे कुछ लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेच रहे हैं, हमें उन लोगों को यहाँ से भगाना पड़ेगा। दूसरा गार्ड बोल रहा होता है क्या टोंगचेंग के बाहर कोई वेजिटेबल बेच रहा है, ये चीज तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है, लगता है कोई हमें पंगा लेने के लिए आया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आगे वो लोग चलते हुए बाहर जाने लगते हैं, तभी उन लोगों के सामने मैनेजर जैंग की कार रुकती है। मैनेजर जैंग बोल रहे होते हैं आखिर तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। गार्ड्स बोल रहे होते हैं कुछ लोगों से कंप्लेन आई है कि बाहर गेट पे कुछ फार्मर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट बेच रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं उन लोगों से डील करने के लिए। गुस्सा करते हुए मैनेजर जैंग बोल रहे होते हैं वहाँ पे जाने की बिल्कुल भी गलती मत करना, अभी मुझे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लोगों ने कॉल किया था, उन लोगों ने बोला कि प्रेसिडेंट ने पर्सनली बोला है कि जो लोग बाहर वेजिटेबल और फ्रूट बेच रहे हैं वो उनके दोस्त है और उन लोगों को दरवाजे पे कोई परेशान न करे, अगर तुम लोगों ने जाके उनको कुछ भी बोल दिया तब तुम लोग नहीं बचने वाले। शॉक्ड होते हुए गार्ड्स बोल रहे होते क्या प्रेसिडेंट के दोस्त है तो आखिर यहाँ पे वेजिटेबल्स क्यों बेच रहे हैं, किसी भी ओनर को खुद से वेजिटेबल स्टोर तक मत पहुँचने देना, वेजिटेबल स्टोर पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जाओ जाके प्रेसिडेंट का दोस्त को हेलो बोल के आओ और उनसे पूछ लेना कि उनको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो। गार्ड्स बोल रहे होते ठीक है हम जा रहे हैं, आगे वो लोग बाहर आगे होते हैं। गुया बोल रही होती है बदर बिल यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैंने बात कर रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है हेलो सर, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का चीफ हूँ,
बिल बोल रहा होता तो फिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सिक्योरिटी का गार्ड बोल रहा होता है, सर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो आप हमको बोल देना, हम वो काम कर देंगे। बिल बोल रहा होता है, नहीं नहीं मुझे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट बेचने के लिए आया हूँ। गार्ड बोल रहा होता है, ठीक है सर फिर मैं यहाँ चलता हूँ। अंकल गो बोल रहे होते हैं, बिल तुम तो कमाल के हो, इतनी बड़ी सोसाइटी के गार्ड भी तुम्हें हेलो बोलने के लिए आ रहे हैं। मैंने तुम्हें झोंगाई तक फॉलो करके बिल्कुल सही किया है। बिल बोल रहा होता है, मैंने कहा ना कि मैंने बात कर ली है, यहाँ पे किसी भी चीज को बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे फेई आते हुए बोल रही होती है, लिटिल ब्रदर मुझे एक पीस चाहिए। बिल बोल रहा होता, तुमने तभी बोला था ना कि मैं एक झूठा हूँ, गलत चीजें बेच रहा हूँ, तो आखिर तुम अभी यहाँ पे क्यों आ गई? फेई बोल रही होती है, मैं तो ज्यादा इम्पल्सिव हो गई थी, मेरी बातों का बुरा मत मानो। बिल बोल रहा होता है, वैसे मैं मानता हूँ कि मेरे जो फ्रूट्स है वो काफी एक्सपेंसिव है और तुम पूरी तरीके से गलत नहीं थी। फेई बोल रही होती है, मेरे लिए एक बड़ा वाला पीस पैक कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है, वैसे तो ये $1080 का था, लेकिन मैं तुम्हें $1000 में बेच दूंगा। आगे वो लोग पीस लेके घर आ गई होती है। पीस को खाते हुए फेई बोल रही होती है, सच में तो काफी डिलीशियस है, आखिर कोई फ्रूट इतना टेस्टी कैसे हो सकता है? रिया बोल रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत ही टेस्टी है। फेई बोल रही होती है, मेरा फेस देखो, क्या मेरा एक्ने गायब हो गया? रिया बोल रही होती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई ना, ये कोई मिरेकल फ्रूट नहीं है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा काम करने में, तुम पहले जाकर शावर लेके आ जाओ, शायद तब तक ये ठीक हो जाए। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। फेई बोल रही होती है, रिया इधर आओ, देखो मेरा फेस का एक्ने गायब हो चुका है। रिया बोल रही होती है, सिर्फ तुम्हारा एक्ने ही गायब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी स्किन भी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई है। फेई बोल रही होती है, हमें इस फ्रूट का स्टॉक कर लेना चाहिए, ये किसी भी कॉस्मेटिक से बहुत ही अच्छा है। रिया बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये इंजेक्शन और मास्क से तो बहुत ही अच्छा है। फेई बोल रही होती है, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं बहुत ही कमाल की ड्रेस पहन के आती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे फ्रूट लेने के लिए। रिया बोल रही होती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? फेई बोल रही होती है, हो सकता है ना अगर मैं काफी अच्छी ड्रेस पहनूं तो मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। रिया बोल रही होती है, अभी तुम थोड़ी देर पहले उस बंदे के ऊपर चिढ़ रही थी और अब तुम उसे डिस्काउंट पाने के लिए अच्छे कपड़े पहन रही हो, सच में तुम तो काफी अजीब हो। हम देते अंकल गुया के स्टोर पे बहुत कुछ बिक रहा होता है, लेकिन बिल के स्टोर पे कुछ भी नहीं बिक रहा होता। गुया बोल रही होती है, ब्रदर बिल क्या सामानों को ज्यादा ही महंगा नहीं बेच रहे, आपको इनकी प्राइस को कम कर देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, जिसको भी ये चाहिए होगा ना वो इसको लेके जाएगा, मुझे कोई भी जल्दी नहीं इसको बेचने की। तभी वहाँ पे फिर से रिया और फे जाते हैं। बिल बोल रहा होता, तुम लोग फिर से यहाँ पे आ गए। फेई बोल रही होती है, हम लोग को चाचा केजी पिज्जे दे दो, हम दोनों के पास में $10,000 है। बिल बोल रहा होता है, मानता हूँ कि ये काफी टेस्टी है, लेकिन ये इतने भी कमाल के नहीं कि तुम इतना खर्च कर दो, क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम इसको ले रही हो? फेई बोल रही होती है, हाँ मैं श्योर हूँ, तुम्हारे पिचेस खाने में डिलीशियस है और ये स्किन के लिए भी काफी अच्छे हैं। इन पिचेस को खाने के बाद में हमारे एक्नेस गायब हो गए, अब हम लोग घर पे रखे से रोज खाया करेंगे। हम देते उनकी बात को जूली नाम की एक आंटी सुन रही होती है, जो कि बोल रही होती है, लिटिल गर्ल आखिर तुम क्या बात कर रही हो, क्या सच में इन फ्रूट्स के अंदर ब्यूटी इफेक्ट्स है? फेई बोल रही होती है, हाँ अगर इसके अंदर ब्यूटी इफेक्ट नहीं होते तो आखिर इतने महंगे होने के बावजूद हम इसको खरीद क्यों रहे होते? तभी पीछे से नैंजू बोलती है, जूलिन पक्का से लड़के झूठ बोल रही है, तुम्हें इनकी बात का भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेई बोल रही होती है, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोली, ये फ्रूट सच में काफी कमाल के हैं, तुम फालतू हमारे ऊपर गलत इल्जाम मत लगाओ। बिल बोल रहा होता है, फेई कोई बात नहीं, तुम्हें फालतू लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। नैंजू बोल रही होती है, घटिया फार्मर, आखिर तुमने मैं बेकार इंसान किसको बोला? बिल बोलता है, मैंने तुम्हें बेकार इंसान बोला है। नैंजू बोल रही होती है, फार्मर मेरा बिलीव करो, मैं जल्दी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके आऊंगी, वो तुम्हें पक्का से भगा देंगे। गुया बोल रही होती है, ब्रदर बिल से फालतू आर्ग्यू करना बंद करो और यहाँ चली जाओ। नैंजू बोल रही होती है, लड़की मैं तुमसे बात नहीं करी थी ना, तो तुम फालतू पीछे मत आओ, और आखिर तुमसे घटिया फार्मर्स की हिम्मत कैसे मेरे ऊपर चिल्लाने की? लगता है तुम फार्मर्स की हिम्मत काफी बढ़ रही है, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है, अगर तुमने ये फालतू बातें फिर से बोली ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा, और तुम्हें बिलीव करो मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जूलिन बोल रही होती है, सिस्टर नैंजू आपको शांत हो जाना चाहिए, मुझे ये बंदा काफी खतरनाक लग रहा है। नैंजू बोल रही होती है, मैं तो यहाँ पे इस बंदे को हल्के में ले रही थी, पर ये सभी के सामने हम लोग को धमकी दे रहा है, मेरी यहाँ के प्रेसिडेंट से पहचान है, मैं उनसे बात करती हूँ, इनको मैं अभी कभी यहाँ से भगाऊंगी। वही रिया सोच रही होती है, वजह तो सच में काफी कमाल के है। बिल बोल रहा होता है, इन लोगों को इग्नोर करो, मैंने तुम्हारे फ्रूट को पैक कर दिया है और साथ ही इसके अंदर कुछ लीचीज भी डाल दिए हैं। फेई बोल रही होती है, ब्रदर मैंने तुम्हारे लिए काफी सी ड्रेस पहननी है, क्या तुम थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं दे सकते? बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे ड्रेस के लिए तो मैंने इसके अंदर लीची दे दिया है और डिस्काउंट देना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फेई बोल रही होती है, ठीक है ब्रदर हम लोग चलते हैं। कॉल करते हुए नैंजू बोल रही होती है, 1 साल के अंदर मैं कितना प्रॉपर्टी फीस देती हूँ, फिर भी तुम मेरे कहने पे इन घटिया फार्मर्स को नहीं निकाल सकते,
आखिर इन सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या हो गया है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। गार्ड बोल रहा होता है हमारे लीडर ने बोला है अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप सोसाइटी छोड़ के चले जाइए, आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन वेजिटेबल शॉप वालों को परेशान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देता पे झोंगीवान आ जाता है जो कि बोल रहा होता है ब्रदर बिल आप पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे जो ग्रीन हाउस के फ्रूट थे वो काफी ज्यादा बड़े हो गए थे तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उन्हें बेचने के लिए आया हूँ। झोंगीवान बोल रहा होता है कि आपके पास में पैसे की कमी हो गई है जो आप ये काम कर रहे हो। वैसे तो मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा अजीब इंसान हो, आपको फ्रूट बेचते हुए देख के मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। वैसे मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ कि 2 औरतें हम लोगों को घूरे जा रही है, क्या उन लोगों ने आपके लिए कोई दिक्कत करी है। बिल बोल रहा होता है हाँ वो लोग मुझे फिकवाना चाह रही थी पर गार्ड्स ने काम करने के लिए मना कर दिया। तभी वहाँ पर झोंगीवान आते हुए बोल रहा होता है तुम मेरे ब्रदर बिल को रिपोर्ट कर रही हो। नैंजू बोल रही होती है इसने हम लोग को धमकी दी है, मेरे जो हस्बैंड है वो चावियान इंश्योरेंस के अंदर जनरल मैनेजर है तो इस फार्मर की वजह से मुझे ऑफेंड करने की मत सोचना। तभी झोंगीवान नैंजू को थप्पड़ मार देता है। झोंगीवान बोल रहा होता है तुम एक घटिया औरत हो, मेरे ब्रदर यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि ये घटिया फार्मर है, इनके सामने तुम तो एक कचरा भी नहीं हो। नैंजू बोल रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। झोंगीवान बोल रहा होता है खुशी मनाओ कि मेरा मूड काफी अच्छा है वरना मैं यहाँ पे भी रुकता नहीं, और एक घटिया जनरल मैनेजर की वाइफ मुझसे ऐसे बात कर रही है, ब्रदर बिल के सामने तो मैं भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जबकि मैं स्टार एयरलाइंस का ओनर हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। नैंजू सोच रही होती है कि स्टार एयरलाइंस का ओनर है। जूलिन बोल रही होती है हमें माफ कर दीजिए हमारी गलती है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिर झोंगीवान आगे बढ़ते हुए बिल का एक फ्रूट खा लेता है। झोंगीवान बोल रहा होता है ब्रदर बिल आपके तो चेज काफी ज्यादा कमाल की है। चिढ़ते हुए बिल सोच रहा होता है इसे खाओ मत, अभी मुझे 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है, अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बिल बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। झोंगीवान बोल रहा होता है टोंगचे के अंदर मेरा भी एक घर है तो जब मेरे पास में कुछ भी करने के लिए नहीं होता तो मैं यहाँ पे चला आता हूँ टाइम स्पेंड करने के लिए। ब्रदर किंशा का भी यहाँ पे एक घर है, क्या आपको भी यहाँ पे एक घर चाहिए। बिल बोल रहा होता है नहीं मेरे किशु पवेलियन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे घर खाली है तो आखिर मैं नए घर का क्या करूँगा। झोंगीवान बोल रहा होता है ब्रदर बिल ये फ्रूट तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, कम से कम आप इसे $200 पर केजी बेचिएगा, इससे कम में इसको बेचना एकदम वेस्ट रहेगा। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसको $2500 पर केजी बेच रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए झोंगीवान बोल रहा होता है कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना। बिल उसके कान में बोलता है मेरे फ्रूट के काफी कमाल के इफेक्ट्स है, ये तुम्हारे स्टेमिना को काफी बढ़ा देगा, इसे तुम 10 मिनट एक्स्ट्रा तक सिस्टम कर सकते हो। झोंगीवान बोल रहा होता है कि आप श्योर हो, अभी मैं जा रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। बिल बोल रहा होता है क्या मैंने तुमसे आज तक झूठ बोला है। तभी झोंगीवान यहाँ पे एक थैली भर के फ्रूट ले लेता है। बिल बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे लमसम 1 किलो फ्रूट ले लिया है। वहाँ से जाते हुए झोंगीवान बोल रहा होता है ब्रदर बिल हम दोनों ब्रदर्स है ना, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं सह सकते। 1 किलो फ्रूट के लिए ऐसा बिहेव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे झोंगीवान टोंगचन के अंदर आ गया होता है, उसके पास बैठी लड़की बोल रही होती है ब्रदर झोंगीवान आखिर वो लड़के कौन थे, क्या आप उन्हें जानते हैं। झोंगीवान बोल रहा होता है अगर मैं उन्हें नहीं जानता तो आखिर मैं उन्हें ब्रदर क्यों बोलता, वो हमारे झोंगाई के फेमस यंग मास्टर मिस्टर बिलवानी है। झोंगाई में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम काफी ज्यादा चल रहा है आजकल। वो लड़की बोल रही होती है अच्छा तो ये मिस्टीरियस मास्टर बिल है। झोंगीवान बोल रहा होता है ब्रदर बिल हम लोगों से काफी ज्यादा अलग तरीके से सोचते हैं, इनके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन इनको लाइफ को एक्सपीरियंस करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसी वजह से बिजनेस ज्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस करने में ध्यान लगाते हैं। अगर तुम इन्हें कभी किसी स्टोर का वेटर भी देख लो ना तभी शौक मत होना, ये कुछ भी कर सकते हैं, वैसे इसको खाकर देखो ये बहुत ही टेस्टी है। वो लड़की बोल रही होती है थैंक यू ब्रदर झोंगीवान, मैं इसको खाकर काफी तरीके से परफॉर्म करूंगी। आगे हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, हम दादा झोंगीवान ने सिस्टम कर लिया होता है। झोंगीवान बोल रहा होता है किंशा मैंने ब्रदर बिल को देखा टोंगचन के गेट पे फ्रूट बेचते हुए। शॉक्ड होते हुए किंशा बोल रहा होता है क्या वो फ्रूट बेच रहे हैं, वैसे ये चीज तो काफी नॉर्मल है, वो हम लोगों से काफी अलग तरीके से काम करते हैं, उन्होंने पहले फ्रूट उगाया और अब वो उनको बेच रहे हैं। झोंगीवान बोल रहा होता है उन्होंने कहा था कि फ्रूट खाने के बाद में मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा तक सिस्टम कर सकता हूँ, और कमाल की बात है कि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा और सच में ये काम कर रहा है। किंशा बोल रहा होता है तो बहुत ही कमाल की चीज है, मैं जल्दी वहाँ पे आ रहा हूँ उनका फ्रूट को चेक करने के लिए। आगे हम देखते हैं बिल के पास में किंशा युवान और जियांग आ जाते हैं। वो सभी बोल रहे होते हैं ब्रदर बिल आप फ्रूट बेच रहे हैं और आपने हमें बताया भी नहीं, और कमाल की बात है कि आपके फ्रूट से स्टेमिना मिलता है, थोड़ा सा स्टेमिना तो हम लोग को भी चाहिए। फिर वो लोग वहाँ पे प्लास्टिक बैग भरने लगते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे इन्हें बेच के इनसे पैसे कमाने थे। युवान आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम पूरे का पूरा प्लास्टिक बैग ही भर रही हो। युवान बोल रही होती है बॉस आपको लूटने में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ऊपर से इन फ्रूट्स को मैंने ही प्लांट करने में हेल्प करी थी, अब जबकि बड़े हो चुके हैं तो इसमें कुछ तो हिस्सा मेरा ही बनता है। बिल सोच रहा होता है अब तो ये लोग आ गए और मैं क्या करूं।
जितने फ्रूट्स कम होते जाएंगे उतना महंगा मुझे फ्रूट बेचना पड़ेगा। किंशा बोल रहा होता है, ब्रदर बिल, आखिर आपने इन फ्रूट्स को कैसे उगाया था? ये खाने में तो काफी टेस्टी है। आप 1 केजी कितने में बेच रहे हो? बिल बोल रहा होता है, $25 में 1 केजी बेच रहा हूँ। मैंने खुद के लिए एक एम बनाया है कि मैं इन फ्रूट्स को बेच के 1 मिलियन कमाऊंगा। इसी वजह से मैं तुम लोगों को रोक रहा था। युआन युआन बोल रही होती है, मिस्टर जियांग, मेरी थैली पकड़े, मुझे एक और थैली भरनी है। इनके लीचीज भी काफी टेस्टी लग रहे हैं, मैं इनके लीचीज भी ले लूंगी। उन लोगों को फ्रूट्स देने के बाद में बिल मेयर लियांग के ऑफिस आ गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे? मेयर लियांग अपने ऑफिस में काम कर रही है, आप उनसे मिल सकते हैं। आगे बिल मेयर लियांग के ऑफिस में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, मैं अपने खेत के फ्रूट्स लेके आया हूँ। मेयर लियांग बोल रही होती है, आखिर तुम इनको लेके क्यों आ गए? मैं तो आने ही वाली थी फ्रूट्स लेने के लिए। बिल बोल रहा होता है, मुझसे मिलने के लिए मेरे दोस्त आ गए थे, इसी वजह से मुझे अपने स्टोर को जल्दी बंद करना पड़ा और तुम मेरे पास में आई ही नहीं। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास में लेके आ जाता हूँ। इन चेरीज को खा के देखो, इनके अंदर ब्यूटी इफेक्ट्स है। फिर मेयर लियांग चेरी को अपने हाथों में लेते हुए बोल रही होती है, तुम इन चेरीज को मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तभी बिल चेरी को उठाते हुए खुद खा लेता है। मेयर लियांग बोल रही होती है, मुझे तो पता ही था कि तुम पक्का से कुछ ना कुछ ऐसा करोगे। तभी बिल उनको किस करते हुए उनके मुंह में चेरी को डाल देता है। चेरी को खाते हुए मेयर लियांग बोल रही होती है, तो खाने में बहुत ही स्वीट है, मैंने इतने तो चेरीज आज तक नहीं खाए। बिल बोल रहा होता है, अच्छे तो होंगे ही ना, मैंने इनको अपने हाथों से जो उगाया है। और सबसे कमाल की बात तो ये कि चेरी भी काफी ज्यादा फ्रेश है। बिल बोल रहा होता है, इतने अच्छे चेरीज के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मेयर लियांग बोल रही होती है, नहीं ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर तुम आराम से बैठ के खा लो और मैं जा रहा हूँ। मेयर लियांग बोल रही होती है, एक काम करना, तुम मिस्टर यांग को भी थोड़े से फ्रूट दे देना, वो तुम्हें काफी सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हारे फ्रूट्स खाए काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो SMS हॉस्पिटल आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। जियायू बोल रही होती है, बदर बिल आपको यहाँ पे आए हुए काफी सारा लंबा टाइम हो गया था, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, देख के लगा कि ये फ्रूट काफी ज्यादा टेस्टी है। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग पैक करके लेके आया हूँ। फ्रूट लेते हुए जियायू बोल रही होती है, आप बहुत ही अच्छे हैं, वैसे मुझे कुछ काम था तो मैं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। लीचुआन बोल रही होती है, क्या ये वही फ्रूट्स है जो कि तुमने फार्म में उगाए थे? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये बड़े हो गए थे, इसी वजह से मैंने इनको तोड़ लिया, तुम इनको ट्राई करके बता ये कैसे हुए हैं। तभी वहाँ पे लियांग नाम का एक बंदा आता है जो कि ब्रेन सर्जरी का डॉक्टर है। वो बोल रहा होता है, डायरेक्टली क्या आप यहाँ पे हो? लीचुआन बोलती है, क्या हुआ? लियांग बता रहा होता है, यहाँ पे एक पेशेंट आया है जिसकी बीमारी काफी अजीब है, उसको देख के मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। लीचुआन बोल रही होती, चलो चल के देखते हैं कि आखिर उस बंदे को क्या बीमारी है। बिल तुम्हें मेरे साथ में चलो, अजीब बीमारी को ठीक करने में तुम काफी अच्छे हो। बिल बोल रहा होता है, चलो चल के चेक करते हैं कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ है। आगे हम दोनों पेशेंट के पास में आ गए होते हैं। पेशेंट बता रहा होता है, डॉक्टर जब मैं अपने शोल्डर को टच कर रहा हूँ ना, तब मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको टच नहीं कर रहा तब ये ठीक हो जा रहा है। आखिर मुझे कौन सी बीमारी हुई है और कहीं काफी ज्यादा सीरियस तो नहीं ना? लीचुआन बोल रही होती है, आप बस 1 सेकंड वेट करिए, मैं इसको चेक करके बताती हूँ। जैसे लीचुआन अंकल के कंधे पे हाथ रखती है, उनको फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। बिल बोल रहा होता है, अंकल आप कंधे को दबा रहे तो दर्द हो रहा है और नहीं दबा रहे तो दर्द नहीं हो रहा। वो अंकल बोल रहे होते हैं, डॉक्टर आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अकेला ही कमाता हूँ, अगर मुझे कुछ भी होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल बोल रहा होते तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, अगर आपके कंधे को न छूने में दर्द नहीं हो रहा है तो इसको मत छूइए, ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। बिल की बातों को सुनकर सारे डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लीचुआन बोल रही होती है, बिल मजाक मत करो, ये एक पेशेंट की लाइफ की बात है। लियांग बोल रहा होता है, हमें एक रेडियोग्राफी ट्राई करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, रेडियोग्राफी करके पैसे क्यों खराब करने, ये बस हल्का फुल्का सा दर्द है जो कि जल्दी गायब हो जाएगा। लियांग बोल रहा होता है, लेकिन इनके बैक के ऊपर एक काला सा निशान पड़ चुका है, शायद से इनका लीवर जैसे काम नहीं कर रहा, हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, लीवर टेस्ट करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर शावर लेके आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है, शावर से सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा? बिल बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो अपने हाथों में पानी लो, उनके पीठ के ऊपर रब करो। जैसे ही लियांग उनके पीठ के ऊपर रब करता है, उनके पीठ की निशान गायब हो गई होती है। लियांग बोल रहा होता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, प्लीज मुझे माफ करना। लीचुआन बोल रही होती है, तुम अभी जस्ट ही ग्रेजुएट हुए हो और तुम्हारे पास में बहुत ही कम एक्सपीरियंस भी है, दिल छोटा मत करो, तुम आगे चलकर काफी ज्यादा बेटर हो जाओगे। ठीक है फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं, अगर कोई भी काम हो तो हम लोग को बुला लेना। लियांग बोल रहा होता है, शुक्रिया डायरेक्टर ली। फिर वो नर्स से बोल रहा होता है कि डायरेक्टर ली के साथ में वो बंदा कौन था, क्या वो भी हमारे हॉस्पिटल से है? नर्स बोल रही होती है, हाँ वो डायरेक्टर बिल बमानी है जो कि कार्डियक सर्जरी में डेप्यूटी चीफ थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ दी। शॉक्ड होते हुए लियांग बोल रहा होता है, क्या तुम सीरियस हो? हम दोनों की एज लगभग सिमिलर ही है और वो कार्डियक सर्जन में चीफ बन चुका है। नर्स बोल रही होती है, डायरेक्टर बिल तो इतने काबिल है
कि अभी तक अगर वो काम कर रहे होते ना तो पक्का से वो डीन बन गए होते। पर बेकार बात तो है कि उन्होंने जॉब छोड़ दी। लियांग बोल रहा होता मैंने लाइफ में पहली बार किसी जीनियस को देखा है। आगे जो बिल होता है वो कृषि पवेलियन आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है दिन भर काम करने के बाद में घर आने की फीलिंग अलग होती है। जैसे ही वो घर आता है वो देखता है रीटा को। बिल बोल रहा होता है कि अंकल और आंटी भी यहाँ पे आए हुए हैं, तुमने इस चीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रीटा बोल रही होती है मुझे मॉम ने बताने ही नहीं दिया, उन्होंने बोला कि तुम बिजी होगे, इसी वजह से उन्होंने मुझे तुम्हें बताना ही नहीं दिया। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं तो बस फ्रूट बेच रहा था, मुझे और कोई भी काम नहीं था, और आखिर अंकल और आंटी के यहाँ पे आने से ज्यादा जरूरी काम मेरे पास में क्या हो सकता है। बिल बोल रहा होता है लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर में कभी भी अंकल और आंटी यहाँ पे आए तो मुझे पहले ही बता देना। आंटी बोल रही होती है हम लोग के पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से हम तुमसे मिलने के लिए आ गए। बिल बोल रहा होता है आंटी मैं आपकी हेल्प करा देता हूँ। रीटा बोल रही होती है नहीं हमारा काम हो चुका है, तुम डैड के पास में जाओ, हम खाना लेके आ रहे हैं। फिर बिल रीटा के डैड के पास में आते हुए बोल रहा होता है अंकल आप क्या कर रहे हो। तभी अंकल घबराते हुए बोलते हैं बिल चुप हो जाओ, देखो अभी मैं एक नए अंकल की लाइफ देख रहा था, मुझे उसके वीडियोस काफी अच्छे लगे, ये इतनी सुंदर तो नहीं है लेकिन फिर भी इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर होता है, मैंने इसको एक अच्छा खासा अमाउंट पे किया और इसने मुझे थैंक्स बोला। भले ही लोग इसको कितना ही पे क्यों ना कर दे लेकिन ये लोगों के बोलने पे कुछ भी नहीं करती, चाहे वो सुपर चैट कितने की भी हो सिर्फ थैंक्स ही बोलती है, इसी वजह से मैं इसे काफी ज्यादा एडमायर भी करता हूँ। बिल बोल रहा होता है अंकल इसने आपको बेवकूफ बनाया है, मानता हूँ कि हमारी फैमिली के पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन आखिर पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है। अंकल बोल रहे होते हैं बिल फालतू बातें मत करो, अगर हम अमीर लोग सुपर चैट नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा कि हम लोग अमीर है, फिर हम लोग भी तो बाकी व्यूअर्स की तरह हो जाएंगे ना, चलो तुम फटाफट से मेरे लिए एक रॉकेट सुपर चैट कर दो। बिल बोल रहा होता है लगता है कहने मुझे सुपर चैट करनी ही पड़ेगी। अंकल बोल रहे होते तुम्हारी आईडी का नाम मास्क ब्रदर है, ये तो काफी अजीब है। तभी वो स्ट्रीमर बोल रही होती लेजेंडरी मास्क ब्रदर मेरा स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। मास्क ब्रदर आपका वेलकम है मेरी स्ट्रीम पे। शॉक्ड होते हुए अंकल बोल रहे होते बिल का तुम स्ट्रीमिंग में भी बिग शॉट हो। तभी बिल लिखता है मुझे डैड बोलो। स्ट्रीमर बोल रही होती है अब मास्क डैड आपके कहने पे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शॉक्ड होते हुए अंकल बोल रहे होते आज तक इसने किसी के भी कहने पे कुछ भी नहीं बोला था लेकिन बिल के कहने पे इसको डैड क्यों बोल रही है। बिल बोल रहा होता है अंकल क्या आपको भी ट्राई करना है। अंकल बोल रहे होते नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है खाना तैयार हो चुका है, आप लोग आए खाना खा लो। आंटी बिल से बोल रही होती है बिल तुम्हें अच्छी तरीके से खाना खाना चाहिए, तुम अभी अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है सब कुछ काफी ज्यादा आराम से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसी वजह से काम भी काफी ज्यादा आराम से चल रहा है। वैसे आंटी आपने पॉक काफी ज्यादा टेस्टी बनाया है। आंटी बोल रही होती है अगर तुम्हें पॉक पसंद है ना तो मैं तुम्हारे रोज ही कुक कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं आंटी से कोई भी जरूरत नहीं है, आप थक जाएंगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप घर पे आए ना तो आप मुझे पहले ही बता दीजिएगा, मैं आपके लिए काफी अच्छा खाना बना के रखूंगा। आगे रीटा और बिल हमें बर्तन धोने लगते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं हम लोगों ने इनकी शादी के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी ये लोग काफी ज्यादा खुशी खुशी यहाँ पे रह रहे हैं। अगले दिन हम देखते हैं बिल मिस्टर यांग से मिलने के लिए आया होता है। उनका सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर बिल, मिस्टर यांग और मिस्टर होंगसेंग अंदर चेकअप करा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है उन लोगों को ये फ्रूट डिलीवर करा देना, मैं अपने स्टॉल पे जा रहा था तो उन लोगों को बोल देना कि मैंने दिया है। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर यांग आपसे मिलना चाहते थे, अगर आप यहाँ से उनसे बिना मिले हुए चले गए ना तो वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं उनसे मिल ही लेता हूँ, वैसे भी उनसे मिले हुए काफी ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है। गार्ड बोल रहा होता चलिए ऊपर चल के देखते हैं क्या उनका चेकअप हो गया कि नहीं हुआ। वैसे मैंने सुना था कि आपने ट्रायल्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, उम्मीद है कि आप फ्यूचर में मुझे भी थोड़ी सी गाइडेंस दे देंगे, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना था। आगे वो लोग ऊपर आगे होते हैं। हम देते डॉक्टर लूमिंग को जो कि कार्डियक सर्जरी के चीफ है। लूमिंग बोल रहा होता है मिस्टर यांग आपकी बॉडी काफी तरीके से रिकवर कर रही है। बिल वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बॉडी काफी तरीके से रिकवर कर चुकी है, आपको तो चेकअप कराने की भी कोई भी जरूरत नहीं थी। लूमिंग बोल रहा होता है कि तुम हो कौन जो कि फालतू बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना तो फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है इनके फिजिकल कंडीशन के बारे में मुझसे बेहतर किसी को भी नहीं पता, तो तुम्हें अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लूमिंग बोल रहा होता है मैं चीफ ऑफ कार्डियक सर्जन हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हें मिस्टर यांग के कंडीशन के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। बिल बोल रहा होता है इनकी सर्जरी मैंने करी थी, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे इनके कंडीशन के बारे में नहीं पता होगा। बिल की बातों को सुनकर लूमिंग एकदम शॉक्ड हो गया होता है। मिस्टर यांग बता रहे होते एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर चीफ कार्डियक सर्जन है और इन्होंने मेरी सर्जरी करी थी, इन्होंने जॉब छोड़ दी थी इसी वजह तुम्हें इनके बारे में नहीं पता होगा। लूमिंग बोल रहा होता है अच्छा ये है फेमस मिस्टर बिल हमानी, मैंने इनके नाम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है लेकिन इनसे कभी पर्सनली मिला नहीं था, मुझे इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर बिल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे पहले सही तरीके से बात नहीं करी। तभी बिल को इग्नोर करते मिस्टर यांग को पकड़ लेता है। बिल बोल रहा होता है मिस्टर यांग मैं आपके लिए फ्रूट लेके आया हूँ जो कि मैंने खुद ने ही उगाए हैं,
और ये खाने में बहुत टेस्टी भी है, आपको तो खा के बहुत ज्यादा मजा आएगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते तुम्हारे लाने के लिए शुक्रिया। वैसे मैंने सुना है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैंक 1 आए हो। वैसे क्या तुम बाकी सारे लोगों के साथ में कंफर्टेबल हो? अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुम मुझे बताना। बिल बोल रहा होते हाँ, ये मिशन उतने भी डेंजरस नहीं है जितना कि मुझे लगे थे। असली मजा टिला स्टेशन के ऊपर जाने के बाद ही आएगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी वाले मिशन के अंदर तुम्हें हर जगह भेजा जाएगा चेक करने के लिए। जब तुम्हें काफी तरीके से चेक कर लिया जाएगा कि तुम कितना काम कर पा रहे हो, तब तुम्हें टिला स्टेशन के ऊपर भेजा जाएगा। बिल बोल रहा होता है हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं मुझे पता है अभी तुम जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन आखिर तुम्हारे जो पैसे वो कितने जनरेशन तक चल पाएंगे? काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक काफी कमाल की जगह है। वो तुम्हें एक बहुत ही मैसिव पावर देती है, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिक्योरिटी देती है। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद में तुम खुद की बेमानी फैमिली को एस्टैब्लिश कर पाओगे। बिल बोल रहा होता है हाँ, मुझे पता है, इसी वजह से तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं जरा अपने स्टॉल के ऊपर काम करने के लिए। मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं ठीक है, फिर तुम जाके काम करो। बिल के वहाँ जाने के बाद में मिस्टर होंगसेंग बोल रहे होते हैं मिस्टर यांग, कहीं आप बिल से बात करने में कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे ना? मिस्टर यांग बोल रहे होते हैं नहीं, मैं कोई भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ। बिल ने कुछ टाइम पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट मिशन को कंप्लीट कर लिया है और ये वो अकेला बंदा जिसको 2nd क्लास अवार्ड मिला। मुझे पता तो नहीं कि इसने मिशन में क्या किया है, पर तुम समझ सकते हो कि 2nd क्लास अवार्ड मिला काफी बड़ी बात है, और अपने पहले मिशन के अंदर वो पा लेना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। होंगसेन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि अपने मिशन पे गया और उसको पहले ही बार में 2nd क्लास अवार्ड भी मिल गया। आप क्या बिल से इसी वजह से बात कर रहे थे ताकि हमारी कंट्री को छोड़े ना? मिस्टर यांग बोल रहे होते बिल बहुत ही कमाल का लड़का है, इतने कमाल के जीनियस वर्ल्ड में बहुत ही कम होंगे। बाकी कंट्री की नजर पक्का से बिल के ऊपर पड़ने वाली है और मुझे डर बस इसी बात का है कि गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तुम्हें पता नहीं ये गलत रास्ता किसी को ज्यादा पावर और पैसा देता है। गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर यांग, मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। जो मिस्टर बिल है वो काफी समझदार इंसान है, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि ये पावर और पैसा खुद ही कमा सकते हैं। ये अपनी कंट्री को आगे लेके जाने के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कुछ पैसे और पावर के लिए धोखा देंगे। यहाँ तक कि मुझे पक्का भरोसा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा पावरफुल बंदे बन के टीला आइसलैंड को फुली अपने अंडर में करने में हेल्प करेंगे। मिस्टर यांग बोल रहे होता कि ऐसा हो जाए तो पक्का से बहुत ही मजा आ जाएगा। बिल के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ये हमारे उम्मीद से बढ़ के हर एक काम करता है। आगे भी अपने स्टॉल पे आ गया होता है। गुया बोल रही होती है ब्रदर बिल, आपको यहाँ पे आने में टाइम कैसे लग गया? आप आधे दिन बाद आए हैं। बिल बोल रहा होता है मुझसे कोई मिलने के लिए आ गया, इसी वजह से मुझे देर हो गया। वह तुम्हारा बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, आधे ज्यादा सामान तो अभी बिक चुका है। गुया बोल रही होती है हाँ, ये कल से काफी बेटर है, हमें लगा था कि दोपहर तक सारा सामान बिक जाएगा। जब वो सामान बेच ही रहे होते हैं तभी कोई हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। गुया बोल रही होती है बदर भी लगता है कि आसपास में कुछ तो हुआ है। तभी बिल बोल रहा होता है मैं जाकर चेक करके आता हूँ। हम देखते लड़की के पाँव के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड गिर गया होता है। गुया बोल रही होती है बदर बिल, वहाँ पे कोई घायल हो चुका है। बिल बोल रहा होता है पे किसी को भी पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस लड़की की मॉम बोल रही होती है सिक्योरिटी प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। तभी बिल बोल रहा होता है बातें करना बंद करो और मेरी हेल्प करो इस चीज को उठाने में। फिर वो लोग उस बोर्ड को उठा के साइड में कर देते हैं। लड़की के पाँव को देखते हुए बिल सोच रहा होता है इसके पाँव तो काफी डैमेज हो चुके हैं, ये इसके एंकल के नर्व पे चुप चुका है, मुझे कैसे भी करके इसे सही से बाहर निकालना पड़ेगा। गुया बोल रही होती है आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। बिल बोल रहा होता है एम्बुलेंस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, एम्बुलेंस आने में बहुत ही देर हो जाएगी। इसके नर्व और ब्लड वेसल्स से वो पूरी तरीके से कट चुके हैं, अगर सही तरीके से इसको बाहर नहीं निकाला गया तो इसके पाँव पूरी तरीके से कट जाएंगे और ये कभी भी लाइफ में चल नहीं पाएगी। आंटी बोल रही होती है यंग मैन मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। बिल बोल रहा होता है मैं पास में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, जल्दी इलाज करने से हम काफी सारी दिक्कतों से बच सकते हैं, इसका पैर काटना नहीं पड़ेगा। फिर बिल उस लड़की को उठाते वहाँ से भागने लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हम देते हैं डॉक्टर को, जो कि बोल रहा होता है इसकी इंजरी तो काफी खतरनाक है। फिर वो बाहर आते हुए बोल रहा होता है मेरा नाम लियू टाओ है और मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ, आपकी लड़की की कंडीशन काफी सीरियस है, इतना खतरनाक ऑपरेशन मैं तो नहीं कर सकता, इसको SMS हॉस्पिटल भेज दीजिए, वहाँ के डॉक्टर्स काफी क्वालिफाइड है, वही ऐसा ऑपरेशन कर पाएंगे। आंटी बोल रही होती लेकिन अभी यंग मैन ने बोला था कि मेरी लड़की की तबीयत काफी खराब है, अगर टाइम पे इलाज नहीं होता इसके पाँव खराब हो जाएंगे, प्लीज आप कुछ तो कर सकते हो ना। डॉक्टर बोल रहे होते हैं हमारे पास में इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, बिना अच्छे इक्विपमेंट्स के हम इलाज नहीं कर सकते, ऊपर से मैं इस एरिया में इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, हमें SMS हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। ल्यूटा बोल रही होती है मेरे हस्बैंड की SMS हॉस्पिटल के अंदर पहचान है, वो पक्का से वहाँ से किसी को तो लेके आ ही जाएंगे। डॉक्टर बोल रहा होता है हाँ पे आप किसी अच्छे डॉक्टर बुला लीजिए, प्री ट्रीटमेंट के लिए जो भी जरूरी चीजें है ना मैं उसको मंगवा देता हूँ ताकि रिस्क कम से कम हो जाए, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाइए, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो ICU में आता है वो देखता है बिल को जिसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी होती है। शॉक्ड होते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है लड़के तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम एक पेशेंट को खुद से ट्रीट कैसे कर सकते हो,
बिल बोल रहा होता तुम तो इसे ट्रीट कर नहीं पा रहे थे, तो मुझे इसे ट्रीट करने दो। गार्ड बोल रहा होता कि तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और तुम एक फ्रूट सेलर, तुम्हें लगता है कि तुम इनसे बेटर सर्जरी कर पाओगे। बिल बोल रहा होता है मुझे सर्जरी में परेशान मत करो, अगर मैं इसको ठीक नहीं कर पाता तो आखिर मैं हेल्प करने के लिए आता ही क्यों। डॉक्टर बोल रहा होता है यंग मैन मैं देख सकता हूँ तुम्हारी मेडिकल स्किल तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन ये टोंगचेन एरिया में रहने वाले लोगों की बात है जो कि झोंका के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तुम्हें हमें फालतू रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हो गया ना तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर नहीं ले पाओगे। बिल बोल रहा होता जो भी होगा मैं संभालूंगा, पर अगर इस लड़की की ट्रीटमेंट नहीं हो पाई ना तो ये लाइफ टाइम कुछ भी नहीं कर पाएगी। एक डिसेबल की तरह इसको व्हील चेयर के ऊपर बैठना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि इसका कुछ भी ना हो तो अपना मुंह बंद करो, कमरे के बाहर चले जाओ। वो लड़की बोल रही होती है डॉक्टर प्लीज मेरे पाँव ठीक कर दीजिए, मुझे फ्यूचर में डांस करना है, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल को काम करते हुए देख के डॉक्टर सोच रहा होता है सच में तो काफी कमाल का प्रोफेशनल है, पता नहीं क्यों लगा कि मैंने इसको कहीं देख रखा है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें पेन किलर देने वाला हूँ जिससे तुम्हारा पेन बंद हो जाएगा। लड़की बोल रही होती है आपका शुक्रिया डॉक्टर। बिल बोल रहा होता है जाके पेन किलर लेके आओ और इनकी फैमिली को बोलो बाहर जाने के लिए, जब तक ऑपरेशन चल रहा है कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आना चाहिए। नर्स बोल रही होती है ठीक है डॉक्टर मैं ध्यान रखूंगी। फिर बिल ट्रीटमेंट करने के बाद में बोल रहा होता है मुझे लाके सुई धागा दो, मुझे इस घाव को स्टिच करना है। डॉक्टर बोल रहा होता तुम काफी क्लोजली स्टिचिंग कर रहे हो, कहीं ये खुल ना जाए। बिल बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम कंट्रोल में हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर बिल वहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट कर देता है। डॉक्टर बोल रहा होता है मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी भी कमाल की स्टिचिंग कर सकता है, ये बंदा सच में कमाल का है। आगे हम देखते हैं जियाओ लिडोंग यहाँ पे आ गया होता है जो कि लड़की का डैड है। लिडोंग बोल रहा होता है कि टोंग टोंग कहाँ पे है और उसे क्या हो गया। ल्यूटाओ बोल रही होती है डॉक्टर उसे हैंडल कर रहे हैं, क्या आपने हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर लिया है, आखिर SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर कब आएंगे। ल्यूडोंग बोल रहा होता है कि मैंने डीन से बात करी है, वो जल्दी ही यहाँ पे आ रहे हैं, पर आखिर टोंग टोंग के साथ में क्या हुआ और अभी उसे कौन ट्रीट कर रहा है। ल्यूटाओ बोल रही होते है काफी टाइम से वो ICU में है, डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्जरी जल्दी करानी पड़ेगी वरना वो डिसेबल हो जाएगी, जल्दी यहाँ पे SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर आ जाए फिर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हमने तो वहाँ पे डॉक्टर्स आ गए होते हैं। ल्यूडोंग बोल रहा होता है डीन लुआंग और डीन ली फाइनली आप लोग यहाँ पे आ गए। डीन बोल रहे होते हैं कि आपकी बेटी कहाँ पे है, हम लोग को उनको देखना है। ल्यूटाओ बोल रही होती है अभी वो ICU में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। जब डॉक्टर ICU में एंटर करने ही वाले होते तभी नर्स बोलते आप एंटर नहीं कर सकते, अंदर स्टिचिंग चल रही है, ऑपरेशन के खत्म होने के बाद ही आप लोग उनसे मिल सकते हैं। शॉक्ड होते हुए ल्यूटाओ बोल रही होती है क्या सर्जरी चल रही है, पर तुम्हारे डॉक्टर ने तो बोला था ना कि वो सर्जरी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सर्जरी कर कौन रहा है। नर्स बोल रही होती है हमारे डॉक्टर ने बिल्कुल सच बोला था, वो सर्जरी नहीं कर रहे हैं, वो जो लिटिल ब्रदर नहीं थे जो कि बाहर फ्रूट बेच रहे थे वो सर्जरी कर रहे हैं। शॉक्ड होते हुए ल्यूटाओ बोल रही होती है क्या एक फ्रूट सेलर सर्जरी कर रहा है। ल्यूडोंग बोल रहा होता है क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, मैं मानता कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लेकिन तुम्हें फालतू काम तो नहीं कर सकते, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, कल तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करा दूंगा। डीन भी बोल रहे होते क्या तुम लोग पेशेंट को सीरियसली नहीं लेते, आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो। नर्स बोल रही होती है मेरे ऊपर चलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ और वैसे भी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, स्टिचिंग चल रही है, तो आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। नर्स की बातों को सुन के टोंग टोंग के पैसे एकदम शॉर्ट हो गए होते हैं। ल्यूडोंग बोल रहे होता कि मेरी बेटी को यहाँ पे कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी वहाँ पे ICU का दरवाजा खुलता है और वो सभी के सभी बाहर आ गए होते हैं। ल्यूटाओ बोल रही होती है टोंग टोंग तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। टोंग टोंग बोल रही होती है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ब्रदर ने कहा कि मैं अब डांस भी कर पाऊंगी। ल्यूडोंग बोल रहा होता है कमे तुमने मेरी बेटी की सर्जरी क्यों करी, आखिर तू है कौन। तभी डीन डुआन बोलते एक सेकंड रुको, आप तो डायरेक्टर बिल हो ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं टोंगचेन के बाहर फ्रूट बेच रहा था, तभी मैंने देखा कि इस लड़की के ऊपर एक बोर्ड गिर गया है तो मैं हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गया। डीन बोल रहे होते हैं मिस्टर ल्यूडोंग मेरे अच्छे दोस्त है, इनकी बेटी के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर मैं फटाफट से यहाँ पे आ गया था, अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप ऑलरेडी यहाँ पे है तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता। ल्यूडोंग बोल रहे होते डीन यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या आप इनको जानते हो और आप इनको डायरेक्टर क्यों बोल रहे हो। डीन डुआन बोल रहा होता है मैं आपको बता दूं क्या ये कौन है, ये है मिस्टर बिलोमानी जो कि हमारे SMS हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी में चीफ थे। अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो इनकी स्किल में से काफी ज्यादा बेटर है, इन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक सर्जरी को परफॉर्म किया है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि चाणक्य के बेस्ट डॉक्टर ने आपकी बेटी की सर्जरी करी है, अब आपकी बेटी की लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सच में अगर देर हो गई होती ना तो आपकी बेटी डिसेबल हो गई होती, पर इन्होंने आपकी बेटी को बचा लिया।
वहाँ का डॉक्टर सोच रहा होता है एक यंग मैन के पास में इतनी कमाल की स्किल है, एसएमएस हॉस्पिटल के डीन भी इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। गुया सोच रही होती है बदर बिल एक मेडिकल एक्सपर्ट है, इसके बारे में तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं था। बिल बोल रहा होता है सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, 1 महीने तक आप लोग टोंटों को चलने मत देना और इसकी प्रॉपर मसाज करना, इससे इसका पाँव जल्दी ठीक हो जाएगा और फ्यूचर में इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। घुटनों में पैरते हुए ल्यूटन बोल रही होती है आपका शुक्रिया डॉक्टर, अगर आपने मेरी बेटी को नहीं बचाया होता तो वो हमेशा के लिए डिसेबल हो गई होती। बिल बोल रहा होता है जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, मुझे यहाँ पर सर्जरी के लिए कोई फीस नहीं चाहिए, पर मैंने यहाँ पे इन हॉस्पिटल के लोगों की चीजों को यूज किया है तो आप इन लोगों को पे कर देना। ल्यूटन बोल रही होती है आपका शुक्रिया डायरेक्टर, तभी ल्यूडोंग बोल रहा होता है डायरेक्टर आपका शुक्रिया। टोंग टोंग को चेक करते हुए डिन डुआन बोल रहे होते हैं जैसा कि मैंने कहा था सर्जरी एकदम परफेक्ट हुई है और फ्यूचर में टोंग टोंग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीन चेंज होता है, हम देते हैं गुया को जो कि बोल रही होती है बदर बिल के आप सर्जरी भी कर सकते हैं, आपने बताया नहीं था कि आप एक सर्जन भी है। बिल बोल रहा होता है तो बहुत ही छोटी सर्जरी थी, मैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक सर्जन हूँ, इसी वजह से वो लोग मुझसे ऐसे बात कर रहे थे। अंकल को बोल रहे होते अब मुझे समझ में आया कि आखिर आप इतने पैसे वाले कैसे हैं, आप तो एक सर्जन है, फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी डॉक्टर चाहिए होगा तब मैं पक्का से आप ही के पास में आऊंगा। तभी बिल के पास में ल्यूडोंग आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की लाइफ बचा ली। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अब मैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर काम नहीं करता, लेकिन एक पेशेंट को अपने सामने देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ल्यूडोंग बोल रहा होता है वैसे मैंने पहले आपसे काफी तक गंदी तरीके से बात कर ली थी, डायरेक्टर भी लग रहा है आपके पास में टाइम हो ना तो मैं आज रात को आपको डिनर पे इनवाइट करना चाहूंगा। बिल बोल रहा होता है माफ करिएगा लेकिन मुझे अपने फ्रूट्स बेचने हैं। ल्यूडोंग बोल रहा होता है कि ऐसी बात है ना तो मैं सारे के सारे फ्रूट्स अभी खरीद लेता हूँ, 1 केजी क्या कीमत है, वैसे ही मेरी बेटी हॉस्पिटल में है तो उसके लिए मुझे फ्रूट तो चाहिए होंगे ना। बिल बोल रहा होता है नहीं आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे 1 केजी फ्रूट $300 में बेच रहा हूँ, अगर आपने सारा ले लिया तो मुझे काफी ज्यादा एम्बेरेस फील होगा, मुझे लगेगा कि मैंने आपको लूट लिया। शॉक्ड होते हुए ल्यूडोंग बोल रहा होता है कि 1 केजी 3000 में। बिल बोल रहा होता है कल तक के 2500 में बिक रहे थे लेकिन आज 3000 में बिक रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ। ल्यूडोंग बोल रहा होता है आपने मेरी बेटी को बचाया है तो मैं इसके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। बिल बोल रहा होता है आपकी बेटी अभी रिकवर कर रही है तो वो इतना तो खा नहीं पाएगी, अभी आप 10 केजी लेके चले जाइए, अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर से आ जाइएगा। फिर वो बिल को पे कर देते और बोल रहे होते ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिल सोच रहा होता है ये ल्यूडोंग मीडिया के प्रेसिडेंट है। बिल बोल रहा होता है ठीक है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ल्यूडोंग बोल रहा होता है ठीक है मैं भी चलता हूँ वरना यहाँ पे काम में डिले होगा। गुया बोल रही होती है बदर बिल आप तो कमाल के हैं, जब आपने मुझे पहले बोला था ना कि आप इतने महंगे में फ्रूट बेचने वाले हैं तब मैंने आपके ऊपर बिलीव नहीं किया था, पर आप तो सच में इतने महंगे में फ्रूट बेच पा रहे हैं, तभी वहाँ पे फेल और रिया जाते हैं। बिल बोल रहा होता तुम तो कल ही काफी फ्रूट लेके गए थे, अभी तक वो खत्म तो हुए नहीं होंगे, तो तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। फेई बोल रही होती है हम लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करी, ये पक्का से वही है। फिर वो वीडियो दिखाते हुए बोल रही होती है बदर हमको लगा कि ये आप ही है, हम देते वो सवाल सो की वीडियो को दिखा रहे होते हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ ये मैं ही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे पहचान लेगा। रिया बोल रही होती सच में तो काफी कमाल की बात है कि आप इन्हीं के सेम ग्रुप में थे, अगर मेरे पास में इन्हीं की हाफ फेम भी होती ना तो मैं बहुत ही खुश होती। बिल बोल रहा होता है क्या तुम लोग भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, जब मैंने शो में एंट्री करी थी तब इन्हीं काफी छोटी मोटी सी एक्ट्रेस थी, कोई भी उसे टीम में लेने के लिए रेडी नहीं था तो मैंने उसको अपनी टीम में ले लिया था। फेई बोल रही होती है हाँ हम दोनों मॉडल है, अभी इन्हीं का इंसिडेंट ड्रामा लॉन्च हुआ है जिसमें वो लीड एक्ट्रेस तो नहीं है लेकिन वो सेकंड लीड है, लेकिन उसने अपनी एक्टिंग से लीड एक्ट्रेस को काफी ज्यादा ओवरशैडो कर दिया है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी है। तभी हम देते बिल को यानको का कॉल आता है। यानक्यो बोल रही होती है बिल तुम कहाँ पे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, एक काम करो तुम मेरे साथ में डिनर पार्टी पे आ जाओ, मैं वहाँ पे तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे एड्रेस भेज दो मैं तुम्हारे पास में ही आ रहा हूँ। आगे बिल यानक्यो के पास में आ गया होता है। यानक्यो बोल रही होती है शो को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैंने खुद की मीडिया कंपनी खोली है और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। बिल बोल रहा होता है क्या तुमको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तुम मुझे अमाउंट बताओ मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे दूंगा। यानक्यो बोल रही होती है मुझे काफी तक कमाल का शो प्लान करना है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टर और यूनी को बुलाया है प्लान करने के लिए, अगर वो हमारे साथ में कोऑपरेट करेंगे ना तो हमारा शो हिट हो सकता है, मैं सोचा कि मैं तुम्हें भी साथ में ले लेती हूँ, तुम बिजनेस करने में काफी अच्छे हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। आगे वहाँ पे इनी आ गई होती है। इनी बोल रही होती है ब्रदर बिल आप भी यहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है प्रीवियस शो की रिकॉर्डिंग काफी अच्छी रही थी, क्या तुम मेरे साथ में फिर से काम करना चाहोगी। इनी बोल रही होती है आपके साथ में मुझे काम करके बहुत अच्छा लगेगा, उस शो को रिकॉर्ड करने के बाद से मेरी किस्मत ही चेंज हो चुकी है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ये डील रही, तुम्हें डायरेक्टर यानक्यो के शो में आना होगा।
इन्हीं बोल रही होती है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप मुझे बोल रहे हैं हेल्प करने के लिए तो मैं हेल्प करूंगी। यानकी बिल से बोल रही होती है तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी वहाँ पे फेमस डायरेक्टर महेश दल्ले आ जाता है। यानकी बोल रही होती है बिल मैं तुम्हें इनसे मिला लेती हूँ। यह है फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस डायरेक्टर महेश दल्ले। इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को स्टार बनाया है। ये किसी भी एक्ट्रेस को रातों रात स्टार बना देते हैं, यहाँ तक कि इनको रात का बादशाह भी कहा जाता है। तभी इन्हीं आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है हेलो मिस्टर महेश दल्ले, मेरा नाम इनी है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपके साथ में डिनर करके मुझे काफी अच्छा लगेगा। महेश दल्ले बोल रहे होते हैं हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, अभी मैंने तुम्हारी मूवी में तुम्हारी एक्टिंग देखी थी, तुम्हारी एक्टिंग तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। मैं जल्दी एक नई मूवी बनाने वाला हूँ जिसमें तुम्हारे लिए भी एक रोल है। इन्हीं बोल रही होती है डायरेक्टर महेश दल्ले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दल्ले प्रोडक्शन हाउस के साथ में मुझे काम करके काफी अच्छा रहेगा। यानकी बोल रही होती है डायरेक्टर महेश दल्ले, ये है बिल अंबानी जो कि हमारे सर्वाइवल प्रोग्राम का फाइनल विनर था। तभी शॉक्ड होते हुए महेश दल्ले बोल रहा होता है क्या बिल अंबानी, क्या कुछ दिनों पहले तुमने बार के बाहर फाइट करी थी? बिल बोल रहा होता है हाँ करी तो थी, लेकिन इससे आपको क्या? महेश दल्ले बोल रहा होता जिन लोगों को तुमने मारा था ना उसमें से एक मेरा नेफ्यू भी था कालू दल्ले। बिल बोल रहा होता तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि आपका नेफ्यू झामो का चमचा है। असल में बात यह कि मैं मारते हुए गिनता नहीं हूँ तो मुझे ध्यान है कि मैंने किसी को मारा है। महेश दल्ले खड़ा होते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर यानक्यू मैं आगे बात नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।